बाल वृंद सभी को वंदन। तो आइए इस सत्संग में प्रवेश करने के पश्चात कुछ क्षण के लिए अपने मन मानी दिव्या को पवित्र करने के लिए उन परमात्मा के तत्व की कुछ चिंतन करें और तत्पश्चात जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी सत्संग की ओर चलेंगे। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जब तक इस सत्संग स्थल में बैठे रहें कृपया अपने वाणी को विराम देते हुए एकाग्र मन से सत्संग की बातें को श्रवण करें। उनमें से जो सारगर्भित बातें समझ में आवे उन्हें वो हंस की भांति अपने हृदयांगम करें और उसे अपने जीवन में चरितार्थ करने की प्रयत्न करें। जब तक यह सत्संग की वाणी को चरितार्थ नहीं कर पाएंगे तब तक ये मानव जीवन की वास्तविकता उपलब्धि क्या होता है इससे वंचित रह जाओगे, पता नहीं चल जाएगा। लोग तो ऐसे भगवान 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 रट लगाते रहते हैं, कोई सुबह शाम नाम लेता रहता है। अपनी भगवत प्राप्ति के लिए क्या क्या धर्म कर्म योग जाप जंत्र तंत्र मंत्र पूजा पाठ तीर्थाटन वगैरह करते रहते हैं, लेकिन उतना ही में इसकी अंत नहीं होती है। ये बड़े मार्मिक और सार तत्व की बातें हैं, बहुत गहराई का तत्व है। इसको जानने के लिए बिना संत सदगुरु के शरण गए बात समझ पूर्ण रूप से नहीं आती है। लेकिन सत्संग करते रहिए, सत्संग आपको यही दिशा निर्देश देगा। अंतिम संत के शरणागति में जाने के बाद ही इसका रास्ता सुलभ होता है, वहीं से रास्ता खुलता है इसका। सत्संग एक संकेत है। जिस प्रकार किसी जमीन की बिना नक्शा खतियान और अमीन का, बिना गुनिया प्रकार का, बिना चैन का उस जमीन को सटीक नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार ये सत्संग जो है इस जीवन की सार्थकता क्या है, हमें क्या दिशा निर्देश करता है, कैसे ये हमारी उपलब्धि प्राप्त होगी भगवत प्राप्ति की, ये बराबर दिशा निर्देश करते रहता है। और इसके लिए जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हम उस मार्ग से वंचित रह जाएंगे। ज्ञान का मतलब है जानना। ज्ञान तो एक साधारण सी बात है, किसी भी चीजों की जानकारी प्राप्त करना। लेकिन ये ज्ञान इतने दायरे तक सीमित नहीं है, इसके लिए हमें कुछ और आगे बढ़ना होगा, जानकारी प्राप्त करना होगा। और वो क्या चीज है?
आत्मज्ञान, जब तक मानव को आत्मज्ञान की उपलब्धि प्राप्त नहीं होती तब तक वो भगवत प्राप्ति की मार्ग से वंचित रहता है, वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता। तो आइए कुछ क्षण के लिए उन परमात्मा के तत्व की चिंतन करें और अपने मन को अंतर्मुखी बनाते हुए श्रवण करें। उसके बाद सत्संग की ओर चलेंगे। पिता से माता सौ गुना, पुत्र को करे प्यार, माता से सौ गुना, सदगुजी सद माता से सौ गुना सदगुरु, जीवन करत सुधार। बोलिए एक बार श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। देखिए इस पद में कितनी मार्मिक बातें छिपी हुई है। सत्संग सुनना केवल जीवन को बदल नहीं पाएगा, उसकी उपलब्धि लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन सुनना तो जरूर है। नहीं सुनोगे पता कैसे चलेगा? सुनने के बाद उसे अपने अंतःकरण में स्थान देना, उस वाणी को, उस शब्द को। और यहाँ से उठने के बाद जब भी समय मिल पावे उसे चिंतन करना, उस वाणी को, उस शब्द को, उसे मंथन करना। जैसे पानी को मथ करके बिजली तैयार की जाती है और यह मानव जीवन के लिए बड़ा उपकारी सिद्ध होता है। उसी प्रकार सत्संग की बातें जो है इसे सुनकर मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा और उसे मंथन चिंतन के बाद निधिध्यासन करना होगा। उसका रूपरेखा तैयार करके उसे जीवन में उतारने की प्रयत्न करना होगा। और जब अपने जीवन में इसको उतार लेंगे, चरितार्थ कर लेंगे, तब आपकी मार्ग सुलभ हो जाएगा। भक्ति का, ज्ञान का, भगवत प्राप्ति का। तो चिंतन मंथन हमेशा करना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए, समय अनुकूल उसे अपने जीवन में चरितार्थ करने की प्रयत्न करना चाहिए, तभी यह मानव जीवन सार्थक हो पाएगा, अन्यथा निरर्थक चला जाएगा। भगवान 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 महादेव, देवी दुर्गा, पूजा पाठ, गया गंगा योग, जाप, कुछ भी करो, करते रह जाओगे, भूत के सिवा भगवान नहीं मिल पाएंगे, भूत ही मिलेंगे। तो आप लोगों ने सभी भूत का परिभाषा सुने हैं, क्या होता है भूत? सुने तो बहुत बार हैं, लेकिन रहता नहीं है सबके दिल में। सुनिए एक बार फिर, क्योंकि एक ही बात को बहु बार सुनने के बाद वह फिट होगा दिमाग में।
में कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ भूत रहते हैं वहाँ भगवान नहीं रहते। भूत का घर अलग है और भगवान का घर अलग है। जिस पिंजरा में बाघ है, सर्कस वाले में देखे होंगे, जिस पिंजरा में बाघ रखता है उसमें दूसरा जानवर नहीं लगता, दूसरा नहीं रहेगा, वहां बकरा बकरी। क्यों? उसका भोजन है, वो खा जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान और भूत में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं रह पाएगा। कैसे नहीं रह पाएगा? जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही, और प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समान। मैं क्या है? मैं शब्द अहंकार में लेता हूं। मैं देख लूंगा तो क्या कर लेगा? मुझे इतना है, उतना है, ये है, वो है। अहंकार शब्द है, मोह मूलक शब्द है। ये अहंकार क्या है? पतन का मार्ग है। जिनके मन में अहंकार बैठ जाएगा उसको पतन कर देगा, नहीं ऊपर से नीचे गिरा देगा। हर क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, भगवान के क्षेत्र में, या कथा प्रवचन के क्षेत्र में, या समाज में, कहीं भी कोई भी काम धंधा में वो नीचे गिरा देगा, पतन हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। जिनके अंतःकरण में, हृदय में मैं वास कर लिया, यानी अहंकार हो गया, उनके हृदय में भगवान का वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहते हैं जब मैं था, जिसके अंदर मैं है, तब हरि नहीं। अंतर आत्मा में अहंकार भी यहीं से उत्पन्न होता है, और भगवान का निवास स्थान भी यहीं पर है। कोई मंदिर मस्जिद में ऐसा नहीं है, सब बनावटी थोथी वाला बात है। ऐसे तो सर्वत्र भगवान है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो यहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा तमोवज्ञामर्ते कृते अर्चा विडम्बना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में उपदेश देते हैं, अर्जुन मैं सब भूतों में वास हूँ। भूतों मतलब, भूत मतलब वो भूत, भूतों मतलब हम तुम सब जीव, वो डराने चमकाने वाला भूत नहीं। तो कहते हैं सर्वभूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा, मैं सब भूतों का आत्मा रूप में अवस्थित हूँ। समझ रहे सब? मैं सब भूतों में, यानी सब जीवों में, केवल मनुष्य में नहीं। हर जीव, जितने भी जीव हैं, श्वास लेने वाले जीव, बिना श्वास वाला भी कभी, पेड़ पौधा भी मरता है, तो सब में है। तो सब भूतों में उनका वास है। और हम लोग खोजने के लिए कहाँ जाते हैं? खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ थे आयो। मृग की भांति नाभि से उनकी सुगंध आ रहा है, वो दुनिया खोज रहा है, पागल हो रहा है दौड़ दौड़ कर। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उनको पता ही नहीं, अज्ञान। ठीक मनुष्य उसी प्रकार अज्ञान है कि जो हमारे अंदर में परमात्मा विराजमान है, उनको हम न खोज के, न जान करके, और कहाँ कहाँ दौड़ लगाते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, उसके लिए पूजा पाठ करते हैं, उसके लिए तीर्थ स्नान करते हैं, उसके लिए योग जाप साधन क्या क्या करते हैं पता नहीं, फिर भी नहीं मिल पाता। मैंने क्या कहा इससे पहले? बिना ज्ञान का नहीं होगा। और वो भी एक साधारण ज्ञान नहीं, ज्ञान तो साधारण होता है, ज्ञान मतलब जानना। इसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, जो मथुरा जो काशी। मथुरा, काशी, बनारस, दुनिया में भगवान को खोजते हो,
भटकते रहो, काम मिलेंगे। जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है वो आदमी वही काम करता है, दुनिया दौड़ लगाता है खोज करने के लिए, काम ही करे। वो परमात्मा हमारे अंदर उद्घाटित है। वो जब ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद आत्मज्ञान जब हो जाएगा तब पता चल जाएगा कि हमारे अंदर ये काशी मथुरा बनारस दुनिया सारी कुछ इसी गढ़ के अंदर है। तो वही भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, यहम सर्वेषु भूतेषु, सब भूतों का मूल रूप आत्मा मैं ही हूँ। सर्वभूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा। मैं सब जीवों के भूतात्मा, उन भूतों के उन मनुष्यों की आत्मा मैं ही हूँ, आत्म स्वरूप। तो वही जो परमात्मा है वो आत्मा का जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा, उसके बाद कोई ज्ञान जीवन में बाकी नहीं रह जाएगा उस आदमी के लिए। आत्मज्ञान से बढ़ करके विश्व ब्रह्मांड में कोई ज्ञान है ही नहीं। और आत्मज्ञान हो जाने के बाद में सारी भ्रम दूर हो जाएगा, सारी मोह दूर हो जाएगा, आसक्ति दूर हो जाएगी, कामना दूर हो जाएगा, क्रोध दूर हो जाएगा, मोह दूर हो जाएगा, लोभ दूर हो जाएगा, आदि आदि जितने भी प्रकार के आसक्ति जो है, हमारी मन का लगाव जो विषयों के प्रति आसक्ति बनी हुई है, उसे पकड़ करके रखता है ना, वो सब छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। तो जब तक आत्मज्ञान न हो ये संभव तो नहीं। चाहे कर्मकांड कितनों करके मर जाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी सब जा रहा है, जो कुछ न होने वाला। तो आत्मज्ञान नहीं है तो हम काशी मथुरा हरिद्वार वृंदावन अनेक प्रकार के दान पुण्य योग जप व्रत नियम संयम उपवास कर रहे हैं। ये सब करने से न आत्मज्ञान हुआ है न होगा। आपकी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिन रात जो झमेला में फसल है दलदल में उसमें फंसले रह जाइएगा। कि झगड़ा रोजे रे रोजे, न सास पुतों का झगड़ा मिटने वाला है, न भाई भाई का मिटने वाला है। दुनिया में किसी प्रकार का झगड़ा मिटने वाला नहीं है। इसी में उलझते लोग मर समझ गए यहाँ तक? बाकी है कुछ तो बोलिए, जिसकी बात नहीं समझ में आई यही बोलिए। राम जी ठीक है, सुना रहा है? हाँ ठीक। चलिए, आपको पंडित बनाना है ना? सब सुना कर उसको रिकॉर्ड कर लीजिए ना, सुना जाएगा। अपने घर में सुनिएगा दोबारा। अब रही बात, हमने कहा कि भूत क्या होता है और भूत का डर हमें क्यों लगता है और भूत हमें डरा क्यों देता है। वह है क्या चीज? आंख में तो देखा नहीं जाता है, अनुभव करता है लोग। उस पेड़ में भूत रहता है, आपको कह देगा कि बाथरूम में भूत रहता है, कहीं भी कर सकता है। जहाँ मन में भय हो उनको लगेगा कि यहाँ भूत रहता है। तब भूत माने क्या होता है? भूत माने ये जीवात्मा होता है। भूतों में भूत मतलब ये जीवात्मा। भूत एक समय होता है, भूतकाल। अगर वाकई में देखा जाए तो जिन्हें ही आत्मज्ञान हो चुका है उनके लिए भूत नहीं है, उनके अंदर से भूत विदा हो चुका है।
लेकिन इसके लिए आपको गीता का ज्ञान होना जरूरी है। गीता तत्व वेचनी, जो गीता नहीं पढ़ा है, तत्व वेचनी पूरा अध्ययन नहीं किया है, तो सत्संग करें, सत्संग से भी मिलेगा। मैं वही बात करने जा रहा हूँ। भूत कहते हैं, क्या है भूत? देखा नहीं जाता है, लेकिन डर लगता है उसको। डर लगता है, भय लगता है, और भय का ही दूसरा नाम भूत है, पर्यायवाची शब्दों में देखा जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन इसका परिभाषा बता रहा है। इष्ट का वियोग, ठीक से समझना, नहीं समझ में आवे तो फिर पूछना, नहीं तो फिर रह जाएगा वैसे ब्रैकेट में। इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग से जो मनोविकार उत्पन्न होता है, उसी का नाम भूत है। यानी जो मनोविकार, इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग के बीच जो मनोविकार की उत्पत्ति होती है, उसका नाम क्या है? भय। भय, डर। भगवान कहते हैं, जहां भय हुआ मन में कि मैं स्वयं भूत बन के तैयार रहता हूं, अब तो डरता हूं। साइकोलॉजिकल चीज है ये। साइकोलॉजिकल समझते हैं ना, मनोवैज्ञानिक जिसको कहते हैं, पढ़ा लिखा लोग। तो जहां ये मन में भय हुआ कि कुछ भी नहीं है, लेकिन भूत लग जाएगा, आरा बिना वजह नहीं जाएगा। समझ पाए सबको? नहीं समझ में आया फिर कहिए, फिर इसको और साफ करेंगे। साफ करते हैं। तब बताइए, इष्ट किसको कहते हैं? तो मालूम है, जिनका हम उपासना करते हैं। किनका? निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म। इष्ट कहते हैं, कोई मालाधारी है, कोई बिना मालाधारी है। बहुत तरह के गुरु हैं इस दुनिया में। कोई शिव जी का मंत्र लिया है, कोई भगवान शंकर का मंत्र लिया है, कोई हनुमान जी का मंत्र जाप करता है, कोई ब्रह्म का मंत्र जाप करता है, कोई विष्णु का करता है, कोई राम का करता है, कोई कृष्ण का करता है। सबके अलग अलग मंत्र हैं। कोई देवी का करता है। तो जो जिसका मंत्र की रोज जाप कर रहा है, वही उसका इष्ट है। ऐसा बात नहीं है सब ब्रह्म ही सबका इष्ट है। अपना अपना विचार है, बुद्धि है, जिसको जो समझ में आए। जिसको आप गुरु किए हैं, उनके पास जो मंत्र है वही देगा। अब कोई गुरु कुछ नहीं किया है, बजरंगबली पाठ रोज कर रहा है, मंत्र माला जप रहा है, ये उचंती खाता में है, घर में जिरुआ वाला काम। ये सरकार की चीज है, संपत्ति घर में जिरुआ, कब वो ले लेगा पता नहीं। जैसे भी देख रहे हैं दुनिया में हो रहा है, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह हर स्टेट में हो रहा है। जितना अवैध कब्जा किया है, लोग मकान बनाया, चाहे जिस भी तरह का अवैध कब्जा है, कानून के खिलाफ, इस सरकार की संपत्ति को हड़प करके अपना हासिल कर लिया है। आज ये जमीन घर बनाया घर मजरूआ में, ये सरकार की संपत्ति है। पता न कब क्या होगा, सरकार कह देगा यहाँ से खाली करो। रांची में देखा ना, अभी रिम्स में कितना कितना मकान तोड़ दिया, सबको हटा दिया। मार चिल्ला रहा है, कुछ नहीं, और ही बोरी पर्स भर देता है।
रोते रहो, चिल्लाते रहो। दिल्ली में भी वाह हो गया, बहुत जगह पूरे लगभग ही देश में चल रहा है इसका काम अभी कम बेसी। और जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो 100%। अभी कुछ दिन गैरमजरूआ जमीन का जो हुक्मनामा बना के रखा है लोग जमींदार से लेकर के, उसका क्यावाला भी होता था, कुछ दिन से क्यावाला बंद हो गया। खतियान में जिसका दर्रैयत में नाम था, दर्रैती खतियान में, आज उसको सरकार तोड़ दी है। अब दर्रैती खत्म हो गया, जिसका जमीन था उसी का हो गया। क्या करोगे? तो अवैध। तो उसी प्रकार यदि कोई सदगुरु के बिना अगर कोई मंत्र का जाप कर रहा है तो समझिए वही गैरमजरूआ वाला काम कर रहा है। आप जैसे वो सुने होंगे, अभी चल रहा है चर्चा शिव गुरु, एक संस्था चल रहा है, उसमें भी कोई है चलाने वाला, लेकिन उसमें कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु मंत्र नहीं है। तो क्या जाप करता है लोग? वो डायरेक्ट कहते हैं शिव गुरु हमारा है, शिव से रिश्ता जोड़ लिया। अब कहाँ शिव जी है कोई देखा? कौन मंत्र का नाम फूंक दिया करके सपना में फूंक दिए, ने जिंदे कैसे फूंक दिए, कब उसको गुरु मान लिया। जबकि शास्त्र कहता है, सिद्ध करता है कि प्राचीन काल से ही, जब से इस धरती का निर्माण हुआ तब से गुरु का परंपरा है। अपने सुने होंगे रामकृष्ण ते को बड़ो हो तो गुरु की, सबने गुरु किया। जिसको भगवान कहते हैं वो भी गुरु किए हैं। वही ब्रह्म का दूसरा रूप है रामकृष्ण, लेकिन यहाँ आकर के मनुष्य तरह की लीला किए हैं, तो गुरु माने। आप बिना गुरु के मंत्र जाप करते हो, क्या करोगे? सिद्ध कैसे? इसलिए कहते हैं गुरु बड़ा गोविंद से, भगवान से भी बड़ा माना गया। अभी हमने कहा पिता से माता सौ गुना, पिता से माता का मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा 100 गुना ऊपर होता है, ज्यादा होता है। और माता से भी बढ़ करके सदगुरु का होता है, कितना? 100 गुना। तब विचार कीजिए, पिता से माता 100 गुना। पुत्र को देता प्यार, लेकिन माता से 100 गुना सदगुरु। किस लिए इतना 100 गुना ऊपर क्यों रखा गया उन्हें? इसलिए रखा गया है, कहते हैं जीवन करत सुधार। जीवन को, जिंदगी को सुधारने वाला सदगुरु ही होता है, और किसी में शक्ति नहीं। कि अपने अंदर में शांति, समाज में शांति, संसार में शांति की स्थापना करने वाला गुरु ही होता है। कितनों दौलतमंद हो जाओ, कुछ भी कर लो, संसार में शांति नहीं मिल पाएगी। लेकिन गुरु ही ऐसा है जो उसके शरण में चल गया और इनको आत्मज्ञान हो गया। अगर हर प्राणी को आत्मज्ञान हो जाए तो झगड़ा किसको कहते हैं संसार में नहीं रहेगा, झगड़ा का नाम ही मिट जाएगा संसार में। अज्ञानवश लोग सब पागल हैं। खोजने के बाद झगड़ा क्या होता है कहीं पता नहीं। जैसे आज से कुछ पूर्व काल में बहुत सा ऐसा चीज है जो हम लोग देखे हैं, अब तुम लोग नहीं देख पाओगे, है ही नहीं। कहाँ से देखोगे? उसका नाम ही मिट गया, कुछ दिन में नाम भी पता नहीं रहेगा। 10 पीढ़ी का किसी को नाम पूछा जाए अपने दादा परदादा का, किसी का पावर नहीं कर देगा।
वही कह पाएगा जिसका इतिहास लिखा हुआ है जीवनी परंपरा। कोई एक आध आदमी उसे मिल पाएगा, वो भी कितना दिन तक बता सकेगा। धरती जब से चली है बता पाएगा? अब ये सबको पता है, इतने लोग हैं बैठे, गोत्र क्या होता है इसके बारे में चर्चा हम किए हैं। देखिए आप लोग क्या है गोत्र? जो जब पहले के गोत्र को भी शुद्ध पूर्वज गोत्र क्या है, भले वो नाम जान रहा है लेकिन वो भी गलती जान रहा है, पता नहीं नाम भी गलती उसके पता ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं किसी को पता नहीं होगा। कश्यप वाटे गोत्र अब काच कहता है, काच तो कछुआ होता है एक जानवर, कश्यप है उसका नाम, कश्यप। रामायण को देखिए, कश्यप यदि तितहा पितुमाता, और तिनको मैं पूर्व बर दीन्हा, और ते दशरथ कौशल्या जाए। तो गोत्र का मतलब होता है हमारे पूर्वज परंपरा से जो चलता आ रहा है, हम किसके वंशज में आ रहे हैं, उसका उस ऋषि का नाम है गोत्र। किसी का कश्यप है, किसी का नाग है, इस तरह से बहुत गोत्र है। कश्यप को मैंने क्या बोला? कश्यप ऋषि के तो वंश बोल तो रहे ये। कश्यप एक ऋषि होला, ओकरे वंश हमनी। अब कश्यप में आप क्या है, कुंभकार है, कश्यप गोत्र है ना, हो सकता है ब्राह्मण का भी कश्यप गोत्र होगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, इसको लोग नहीं समझ पाओगे। समझिए, सत्संग में धीरे धीरे मिल जाएगा। जादव है वो भी कश्यप मिल जाएगा कहीं, मंडल है वो भी कश्यप मिल जाएगा। तो जब कितने जाति कश्यप के अंदर हैं तो सबका पूर्वज एक ही था, इसका मतलब तो फिर जाति कहाँ से आया इतना? हम लोग जो जाति में पागल हैं आज दुनिया में, ये जाति आया कहाँ से? पहले के जमाना में कर्म के हिसाब से जे यदि होवेला ना, अगर गो की बोलोगा जाति बांटल जाएगा ना, ओकरे कारण से शायद देखिए ठीक से समझ लीजिए इसको। जाति था ही नहीं इस दुनिया में। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, हमको तो लगता है कि 5000 वर्ष के अंदर की बात है, 5000 वर्ष होगोन करेगा तब से जाति का इधर निर्माण हुआ है। बनाए हैं हम तुम आप सब मिल करके अपना अपना स्वार्थ के लिए विवाह कर दिया। इसके पहले जाति नहीं था। खुदा ने केवल एक इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाया। जाति में बांटने वाले हमें लोग हैं सब। किसी एक बाप का 2 बेटा हो गया, 3 बेटा हो गया तो हिस्सा बांटेगा, 3 भाग में बांट लिया उसको, जमीन जायदाद। अगर उसमें कमी बेसी हुआ तब तो पार फटाफटी हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, जेल फांसी हो जाएगा। क्यों? स्वार्थ के बस में। तो उसी प्रकार पहले कोई जाति नहीं था। शास्त्र यही बताता है, उपनिषद में भी नहीं लिखा है, वेद में भी नहीं लिखा, और कहीं नहीं, जाति था ही नहीं। अगर जाति रहता कहे योग जाप करें, अगर जाति रहता, अपने इतिहास को कभी अवलोकन किए होंगे। प्राचीन काल में बहुत, जब बेटी का विवाह कोई करता था तो बड़ी बड़ी राजा महाराजाओं में स्वयंवर होता। जैसे सीता जी का विवाह हुआ राम जी के साथ तो स्वयंवर हुआ। पहले स्वयंवर सफल हुआ तब विवाह हुआ। अर्जुन जो है शादी किए हैं वो भी स्वयंवर के मत से किए। राम भगवान भी वही करे। इस तरह से बड़े बड़े राजा का काम था कि स्वयंवर कर दिया कि फलाने तारीख में
जैसे जैसे हमारे यहाँ बेटी का स्वयंवर है और वो अपना चिट्ठी लिख करके भिजवा दिया अपने राज्य में पूरा। ऐसा नहीं है कि डोम है, चंडाल है, महात्मा है, बनिया है, कोल है, कुर्मी है, था ये नहीं कुछ। तो वो डंका पिटवा दिया, चिट्ठी भिजवाया और वहाँ सब लोग आए हैं। जो जो अपना विचार सोचा कि हम जाकर के स्वयंवर में जीतेंगे, उस लड़की के साथ शादी करेंगे। वैसे वैसे महान वीर पुरुष आते थे, सबका मंच लगा हुआ है, कोई जाति का वर्णन नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं है कि राजा दशरथ स्वयंवर कर दिया, राजा जनक कर दिया या कोई कर दिया। यहाँ कोई वीर पुरुष होगा तो हमारा जाति होगा वही तोड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो स्वयंवर में जो उसको जीत ले, अर्जुन जीता कैसे? मंडप जो बनाया गया था ऊपर, जिसको अभी क्या कहते हैं पंडाल, उस तरह से, और उसमें ऊपर में एक मछली रखा गया और नीचे में एक कड़ाहा तेल, और उसका ऐलान था राजा के कि मछली का आंख में, जो कड़ाहा में मछली का परछाई कड़ाहा में देख करके और उसके आंख में भेदन करेगा तीर से, उसी के साथ ही लड़की विवाह करेगी। तो वहाँ किसी ने, बहुत वीर पुरुष थे, किसी ने हिम्मत नहीं कर पाया, मारता था इधर उधर चल गया। अर्जुन ने लक का भेदन किया, तब उनका सफल हो गया। तब द्रौपदी का शादी उसके साथ हुआ। शादी तो बाद में हुई, एक विधान है। शादी मतलब क्या है? विधान है। शादी तो वही होगी। शादी का मतलब होता है पानी ग्रहण करना। पानी माने हाथ ग्रहण करना, मतलब पकड़ लेना। लड़का लड़की का मंडप में देखे पानी ग्रहण होता है, होता है ना, शंख में पानी देता है। एक विधान है, एक नियम विधान बनाया गया, ही बनावटी चीज है, दिखाने के लिए कि इतना इतना आदमी सामने लड़का लड़की हाथ पकड़ा, इस दिन से इसको स्वीकार कर लिया। ये लड़की लड़का हो गया, लड़का ये लड़की हो गया, मैंने दोनों में कोई भिन्नता नहीं रहा। आज से ही पानी ग्रहण कर लिया, इसका सारी बोझ जीवन जापन जो भी है उत्तरदायित्व वो अपने सर पर ले। एक विधान है, जितना तरह के नियम बनाया गया है, ये नियम विधान है, भटकाने वाला है, इसमें है कुछ नहीं। अब बहुत कुछ कहिए तो पंचदेवता पूजा होता है, पूजा तो ऐसे प्राचीन काल में वो भी नहीं, लेकिन माना गया ठीक। और नहीं तो उसका पानी ग्रहण करना, सिंदूर दान करना, इतना ही काफी है। वो एक क्या है, लोगों को दिखावा। इस लड़की को हमने दान कर दिया, हजारों आदमी लोग देखा, मान लिया। आज वैसे भी लड़की जाती प्राचीन काल में भी था, कोई स्वयंवर नहीं, कोई विवाह नहीं, लव मैरिज कर लिया, माला पत्ती से शादी कर लिया, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। अरे आज भी गंधर्व विवाह सब समाज में चालू हो गया। सिंदूर फिंदूर तो होगा बाद में, पहले माला अर्पण करेगा, हो गया विवाह, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह प्राचीन काल में, जिसको आज लव मैरिज कहा गया हो। तो ये सब खाली विधान बनाया गया है ताकि समाज में कोई तरह के झमेला झंझट न हो, सबको जाने। लड़की दान कर दिया, उसके साथ में वो भी कह दिए, वो भी सोच रहा है कि इसको हम स्वीकार कर लिए, कोई तरह का बदनामी हल्ला हो जाए, कुछ नहीं। तो ये सारी झमेला दूर करने के लिए एक विधान है, विध। किधर से किधर चल रहे हैं, देखिए ठीक। तो आप कह रहे थे भूत। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, अर्जुन इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग से जो मनोविकार उत्पन्न होती है, उसी का नाम भय है। क्या है? इतना बढ़िया चीज बता रहे हैं तो बोलने लगे। मैंने जो बताया था तो उधर चलता है।
नहीं दिमाग काम करेगा जी, मुद्रा आपका कद गलत, सुनने वाला मैंने कहा मुद्रा, समझ जाता है। बाद में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। इष्ट का वियोग, जिन्होंने किसी को इष्ट नहीं माना, इष्ट किसी को माना ही नहीं, जिंदगी ऐसे जा रहा है ऐसे अंतकाल हो गया। तो जो किसी को इष्ट माना ही नहीं, किसी का मंत्र जाप करिए नहीं रहा है, उसका नाम जप नहीं रहा है, उसके प्रति कुछ है नहीं, आपने कहा हम ब्रह्म को इष्ट माने, आपको ऐसा है कि किसी को इष्ट माना ही नहीं, तब वो किनका नाम जपन करेगा? जिसका तिसका जप रहा है, कोई बजरंग बली जप रहा है, कोई भगवती जप रहा है, कोई किसका जप रहा है, कोई किसका जप रहा है, कोई भूत का जप रहा है, कोई डाइन का जप रहा है, चल रहा है, जीवन नरक बन रहा है, उससे आत्मज्ञान हो जाएगा, होते न भविष्य, ऐसा न हुआ है न होगा। तो इष्ट के वियोग, जिसको हमने इष्ट मान लिया, मालिक, जिसको हमने मालिक मान लिया, जिसके ऊपर सारी जीवन का भार सौंप दिया। एक लड़की ने लड़का को मालिक मान लिया, पानी ग्रहण किया, हाथ पकड़ लिया लड़का ने, उस दिन से उसका जिम्मेवारी अपना सर पर ले ली। तब उस प्रकार अब इसका मालिक वो बन गया, तो लड़का मालिक लड़की नहीं सो पाती, उनका भी अधिकार है। तो इस तरह से जिसको हमने इष्ट माने, तो कोई इष्ट माना ही नहीं है, तो किसका मंत्र जाप करे, किसका क्या करे, भटक रहे हैं अज्ञान से। जिन्होंने इष्ट नहीं किया, अथवा अगर किया भी है, जिन्होंने सद्गुरु के शरण में गया ही नहीं, किसी को उपास देवता माना नहीं। देखिए, देवता भी एक नाम भगवान का ही है। देव जहाँ शब्द आया है उसको भगवान भी कर सकते हैं। दयानंद सरस्वती ने अपने भाष्य में लिखा है, देव शब्द भगवान के लिए भी आया। तो जिन्होंने इष्ट माना नहीं, तो इष्ट नहीं माना तो क्या हो गया, वो अनिष्ट में चल गए। जिसका कोई नाथ नहीं है, अर्थात जिसका कोई मालिक नहीं है, तो जिसका नाथ नहीं है वो क्या है, उसको क्या कहेंगे? अनाथ। विश्वामित्र राजा दशरथ के यहाँ आए थे भगवान को ले जाने के लिए। तो क्या कहे थे? मैं अनाथ हूं। क्या तू अनाथ कैसे? यज्ञ करते हैं तो वहां निशाचर लोग ध्वस्त कर देता है, नाश कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है, बर्बाद कर देता है, विध्वंस कर देता है, हमारा देश को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए हमने अपने नाथ को लेने के लिए आए हैं। हम अनाथ हैं। तो जिसका नाथ नहीं है वो अनाथ है। आपका इष्ट नहीं है तो अनिष्ट है कि नहीं? जब इष्ट कोई है ही नहीं तब क्या काम करेंगे? इष्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो अनिष्ट वाला काम करेंगे। अनिष्ट मतलब उसे विपरीत। आज जो सत्संग नहीं करता है उनको घृणा है, सुनता होगा अरे क्या करे, फालतू काम में धंधा क्या करेगा, सबको बहका दिया, ये किया वो किया, है नहीं सब लोग। तब उनको पता ही नहीं उसके बारे में तो क्या होगा, उसका विपरीत काम करेगा। तो उसी प्रकार जब हम किसी को इष्ट नहीं माने, हमारा इष्ट कोई, हमारा कोई नाथ नहीं है, तो हम अनाथ हैं, तो हम सही के जगह में गलत काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हर लोग करता ही है।
तो वही भगवान कृष्ण समझाते हैं, इष्ट के वियोग, यदि आपका इष्ट नहीं है और अगर है भी तो इष्ट के अनुरूप आप काम नहीं कर रहे हैं, आप इष्ट से हट करके अनिष्ट वाला काम कर रहे हैं। दीक्षा ले लिया तो उससे क्या हुआ, जब तक आत्मज्ञान नहीं हो तो क्या करोगे, अनिष्ट वाला ही काम कर सकते हो सकता करोगे। चलते चलते लगेगा अरे इतना कर रहे, इतना दिन से कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलता है, फालतू है, हो गया नहीं अनिष्ट। बहुत लोग कुछ भी कर लिया, छोड़ दिया, शिकायत करता है, बोल दारू मुर्गा छोड़ दिए या फिर छोड़ते, अब उनको समझो नया इष्ट क्या है, तो फिर अनिष्ट की ओर आ गया, फिर खाना शुरू कर दिया, तोड़ के माला फेंक दिया। तो उसी को कहते हैं इष्ट के वियोग। जो मनुष्य जीवात्मा इष्ट के वियोग काम कर रहा है, चल रहा है, इष्ट के वियोग, वियोग माने और ठीक से समझ लीजिए, एक होता है योग, एक होता है वियोग। योग मतलब होता है जोड़ना, योग मतलब होता है जोड़ना, जुड़ जाना। लड़का लड़की के भी उदाहरण दिया, शादी हो गई तो दोनों जुड़ गया, अब दोनों ये लड़का और लड़की नहीं रह गया। एक हो गया। अब इसको ठीक से समझिए, लड़का और लड़की नहीं रह गया। इस शरीर के देखने के लिए ये मांस का पिंड एक लड़का और लड़की का नाम है। ये सीता है तो वो राम है, तो राधा है तो ये कृष्ण है, ये मोहन है तो कुछ भी है। ये क्या है, एक ये मांस पिंड का आवरण का नाम है, ये ऋतिका है, तो राहुल है। ये यहाँ के लिए एक नाम का है दिखावा इस शरीर का, लेकिन ये लड़का लड़की नहीं है, लड़का है चाहे लड़की है, दोनों का जीवात्मा एक है, जीवात्मा में भिन्न नहीं है। जीवात्मा छोड़ करके बाकी स्वरूप को लड़का लड़की का रूप दिया हुआ है प्रकृति ने, लेकिन ये है दोनों एक, दोनों का जीवात्मा एक है। हो सकता है ये लड़की अंत काल होने के बाद आगे जा करके ये लड़का बन जाए, पुरुष वर्ग में जन्म हो जाए, पुरुष का स्त्री वर्ग में जन्म हो, इसका तो कोई लेखा जोखा है नहीं। अब शास्त्रों देखिए वही कहता है, आप कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। तो ये ऊपरी बनावट दिखावा के चीज है लड़का और लड़की, लेकिन जो आत्मा लड़का में है और लड़की में है, एक ही आत्मा है, और ये दोनों का आत्मा परमात्मा स्वरूप है। हो गया क्लियर? संशय है? ना। तो आत्मा जब दोनों का एक है, दोनों आत्मा क्या हुआ, जुड़ गया, पानी ग्रहण कर लिया, अब दोनों आत्मा एक हो गया। अब एक आत्मा से काम चलने वाला नहीं है। एक आत्मा कहेगा हम इधर चलेंगे, एक आत्मा कहेगा इधर चलेंगे, तो झमेला खड़ा हो जाएगा। अब दोनों आत्मा को मिला करके चलना होगा, सहमति बनेगा, तब सही गंतव्य स्थान को आप तय कर सकोगे, अन्यथा वहां बीमारी खड़ा होगा, है कि नहीं? तो आत्मा दोनों का ही परमात्मा स्वरूप है, इसलिए ये जीवात्मा और वो परमात्मा जिनको हम खोज रहे हैं, भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं, ये आत्मा का मिलान वो परमात्मा से करना है। तो कैसे मिलान होगा? जब हमें आत्मज्ञान होगा कि हमारी आत्मा वास्तविक में है क्या, किसको आत्मा कहते हैं, ये कहां से आया, आदि आदि सारी बात का जब ज्ञान होगा कि आत्मा के बारे में पूर्ण, उसी को कहते हैं आत्मज्ञान। जब ये आत्मा का ज्ञान हो जाएगा जिसको, उसके बाद कोई ज्ञान ही धरती में बाकी नहीं रह जाएगा, वरना अंतिम ज्ञान यही है।
और ज्ञान एक होगा साधारण, कोई बढ़ी गिरी काम करता है उसको हो गया, कोई मोटरसाइकिल बनाता ज्ञान हो गया। अब कथा प्रवचन कर ले हमको ये ज्ञान है, सबका अलग अलग है। लेकिन ये परे ज्ञान सबसे परे ज्ञान है ये। तो ये तब होगा जिनको 3 गुणों से बुद्धि जिसका ऊपर उठ जाएगा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 गुणों से जिसकी बुद्धि ऊपर चला जाएगा, जिसको कहते हैं निर्गुण, जिसका हम जो हमारा इष्ट है, तो वहां तक बुद्धि जिसका चला जाएगा संसार में, उसको क्या हो जाएगा, मन में विरक्त का भाव आ जाएगा, विषयों के प्रति वैराग हो जाएगा, मन विषय का पकड़ छूट जाएगा मन से। ये हमारा बेटा है, ये नहीं, ये छूट जाएगा, अंदर से छोड़ देगा आत्मा आपका। वो जानता है कुछ नहीं है, सब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये मकान है मेरा नहीं है, बस ऊपर जब तक है हम हैं, दिखावा है, उसके प्रति आसक्ति नहीं है, पकड़ नहीं रहेगा, छूट जाएगा। कितने लोग आए, सब लोग आ रहा है जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है, कुछ लेके आ रहा है। तो मान लो जर हीरे मोती और जवाहर सानो शौकत और ऊंचे महल सब यहीं पे पड़े रह जाएंगे। सब यहीं पे पड़े रह जाएंगे, वहाँ कुछ भी ले जाना नहीं है, वहाँ कुछ भी ले जाना तो इष्ट जिसका नहीं है, जिसका कोई नाथ नहीं है, वो अनाथ है। तो जब ये अनाथ है तो भूत किसको लगेगा? जिसका इष्ट नहीं है अर्थात उसका मालिक नहीं है। नाथ नहीं, नाथ मतलब मालिक, तो अनिष्ट है, तो उससे तो गलत काम होगा ही रोज, क्योंकि ज्ञान नहीं, उसका कोई इष्ट है नहीं। अब रहा अगर इष्ट है भी, हम किसी को मालिक मान लिए, पानी ग्रहण हो गया, इसको हम स्वीकार कर लिए, दोनों पक्ष के लोग जानते हैं कि हमारा हाथ पकड़ लिया, स्वीकार कर लिया, ये भी जानता है कि हम उसका हो गए। अब दोनों अपने अपने जगह पर हैं, लेकिन किसी का हाथ अगर आप पकड़ लिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं, उसके बाद में भी आपका विचार गलत हो, उस हाथ को छोड़ दिए, किसी और को हाथ पकड़ लिए, या क्या मन में आया, तब उसी प्रकार है, हमें इष्ट तो कर लिए, सदगुरु ने ज्ञान दिया, इष्ट का मंत्र दिया, उस मंत्र को जाप कर रहे हैं, लेकिन मन में खोटापन है, अंदर साफ नहीं, मन में पवित्रता नहीं आई। क्यों? आत्मज्ञान नहीं हुआ, आपने सत्संग नहीं किए, शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किए, मालूम नहीं, और धीरे धीरे देखते हैं कुछ नहीं, ये सब बकवास है, कुछ नहीं, फालतू है, धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी ऊपर चढ़ना नहीं बल्कि नीचे उतरना।
तो यही हुआ, जब ऊपर जाना चाहिए नीचे उतर गए, यानी इष्ट के वियोग। संयोग नहीं है आपका, संयोग नहीं है, वियोग हो गया। हाथ पकड़ा जरूर, समझाने के लिए कह रहे हैं हाथ पकड़ने वाला बात। हाथ पकड़ लिए जरूर, लेकिन ये हाथ से पकड़ने वाला बात नहीं रही, इसमें विचार, इसका हमने महत्व नहीं दिया। तो महत्व नहीं दिया तो गलती हो। गुरु कर लिया फिर छोड़ दिया। तो उसी प्रकार जब हमने नाथ बना लिया, किसी को नाथ बना लिया, पानी ग्रहण हो गया और आत्म ज्ञान नहीं हुआ, वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसका मतलब उस हम सीढ़ी बाई नीचे उतर गए हैं। क्या हो गया, हमारे इष्ट का वियोग हो गया। संयोग होना चाहिए, संयोग होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाना चाहिए, आत्म ज्ञान हो जाना चाहिए उसे। लेकिन आत्म ज्ञान हुआ नहीं और वहां वियोग हो गया धीरे धीरे। पानी ग्रहण किया, हाथ को छोड़ करके फिर हम दूसरे को हाथ थाम लिए अथवा कहीं कुछ भी करने लगे, गलत करना शुरू कर दिए। इसका मतलब है वो इष्ट का हमने हनन किया, इष्ट का संयोग किया। तो जहाँ इष्ट को हनन किया, इष्ट को संयोग से हटा, तो वियोग की ओर चले गए, ये आत्मा वियोग की ओर चले गए। वियोग संयोग जरूर चले गए। संयोग से छूटा, वियोग हो गया। हाथ पकड़े, हाथ छूट गया, वियोग हो गया। अब कहते हैं तू भी जाओ, हमसे कोई लेना देना नहीं। वो भी कहेगा कि जाओ, आपको कोई। तलाक करे ना, तलाक बोलो। वही है इष्ट और अनिष्ट। तो इष्ट के जैसे वियोग हुआ कि आपकी बुद्धि भ्रमित पड़ गई, फिर संसार में आ गए, लिपट गए यहाँ। और जैसे संसार में लिपट गए, संसार का हवा लग गया यहाँ। फिर वही हो गया, 24 गंदे गया 26 बने, बन के आया दुबे। लिया न दिया, तह बिगाड़ के रख दिया। आप गए और उनको खा लिए, अपने तो चल गए, अब दूसरों को बर्बाद करोगे साथ में ले जाकर के। आलू अगर एक बोरा में है, एक टोकरी में एक सड़ेगा, तो धीरे धीरे उसको नहीं उठा फेंकोगे तो सब सड़ा देगा। ये है। तो जहाँ इष्ट के वियोग हो गया, संयोग से हट के वियोग हो गया, बस भगवान कृष्ण कहते हैं जो ही वियोग आपके अंदर में आ गया, तो वहां क्या होगा, इष्ट और अनिष्ट के बीच में एक विकार उत्पन्न होगा। आपकी मनोवृत्ति में दोष आ जाएगा, बुद्धि आपका विकृत हो जाएगा, सही बुद्धि नहीं रहेगी। तो वहां क्या होगा, जैसे हम इष्ट के वियोग हो गए हैं, उनसे रिश्ता हटा कि हमारे मन में क्या होगा, अब गलत भाव आया। और गलत भाव आना मतलब विकार पैदा हो जाना। क्या हो जाना, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी तेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। ये काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष कायरता लोलुपता पाखंडता, ये सब क्या है, दोष आ गया। मारो काटो लूटो क्या करो, ये सब आ गया। तो क्या हो गया, इसके बाद बुद्धि विकृत हो गई, यानी आसुरी प्रवृत्ति का बुद्धि हो गया। अब देवी प्रवृत्ति का बुद्धि जो था सो जाता रहा, चल गया। तो जो ही आसुरी प्रवृत्ति का बुद्धि आया कि आप नीचे उतर गए और इष्ट से वियोग हो गए, तो क्या होगा, इसके मनोविकार जो है, मन में जो विकार आया, उस मनोविकार का ही नाम है भय। अब इतना महीन करके समझा रहे हैं, देखिए। उसी विकार का नाम है भय, डर। तो जहां मन में भय हुआ, बस वहां भूत मिल जाएगा। भगवान कहते हैं भूत कुछ है ही नहीं, भूत नाम का चीज है ही नहीं कुछ। अर्जुन, जैसे आपके मन में इष्ट का वियोग होकर के मनोविकार उत्पन्न हुआ कि बस स्वतः मैं ही भूत रूप में तैयार रहूंगा, और तुम भय खाओ।
तो इतना ज्ञान जिसको आत्मज्ञान हो जाए उनको भूत के बारे में भय भाग जाएगा। भूत है ही नहीं, मन का एक भावना है भूत। रोगी जब सीरियस हो जाता है तो डॉक्टर के प्रति भरोसा उठ जाता है। शायद एक बार चल गया, ठीक नहीं हुआ तो कहेगा ये डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, हमको जान मार देगा। कितने तरह के लांछना लगेगा, लेकिन हो सकता है अगर एक बार नहीं हुआ दोबारा उसके पास जाए तो ठीक कर दे। अब कहेगा 6 महीना दवा खाना है, आप 6 दिन खा के छोड़ दीजिए। हमारे पास एक रोगी आया था, देखिए आदिवासी, बता रहे हैं उसका कहानी। बहुत सीरियस था वो, उसका किडनी खराब हो गया। डॉक्टर के यहाँ गया, पहले करीब करीब 12,000 रुपया वजह में खर्चा किया, सब चल गया पानी में। उसके बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर देखा तो बोला देखिए ये बहुत खतरा के पोजीशन में चल गया। दवा लिखा, लेकिन हम बोले हमसे बाहर रही, दूसरे डॉक्टर के पास। अब पैसा रहे तब न उड़ फांद जाएगा वो, बम्बई बनारस कहीं। बहुत गरीब आदमी है, एक अपने है, एक उनका पत्नी है, 3 बच्चा है, घर में कुछ है नहीं। उसका कोई था रिलेशन, उस वो आदमी हमारे पास ले आया, हम देखें उसका ये वो था खराब, तो इतना बढ़ा हुआ है कि हमने देखो ये मरने वाला बीमारी है। इसको अगर ध्यान सही नहीं दोगे तो ये मरेगा निश्चित है। और हम कह दो कि मर जाएगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, तब हम दवा देंगे, नहीं तो हम दवा नहीं देंगे। तो कहना पड़ा तो दवा तो दे दिया 10 दिन की, बोली 11वें दिन में एकदम यहाँ हाजिरी लगाओ और खाना में बहुत कड़ाई परहेज है, बताएं सब। और जब ये भूत भाग नहीं करना रे मूर्ख, वजह गुनी कुछ नहीं होगा, तुम मर जाएगा। 5 दिन दवा खाया, फिर बंद कर दिया और फिर पड़ गया वही वजह के चक्कर में, तेल पत्ता घसने वाला। अरे अंत में 8 दिन होते होते मर गया। समाचार ये अंधविश्वास है, इसी को कहते हैं अंधविश्वास। आत्मज्ञान बिना नर भटके, जिमी मथुरा जिमी काशी। काशी बनारस भगवान को खोजने के लिए जा रहे हैं, और अपने अंदर जो भगवान है इसको पता ही नहीं है। आत्मज्ञान करो, न साधन भजन करने का समय मिलता है, खाली लड़ाई करने का मिलेगा, लामखाट करने। 1 घंटा कहीं बैठ करके चौक चौराहा पर खूब भाषण दे देगा, समय मिल जाएगा। लेकिन इसको कहिए 1 घंटा साधन भजन करिए तो उसको समय नहीं मिलेगा। सत्संग में आने के लिए कहिए तो उसको समय नहीं मिलेगा। क्यों? इतना उलझन है दिमाग में ना। प्रयत्न करो धीरे धीरे, ये मना धीरे सब कुछ हो, मालिश सींचे 100 घड़ा रीत गए फल होगा। अपने इष्ट के प्रति भरोसा करके नवधा भक्ति में भगवान राम सबरी से क्या कहे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो अगला सत्संग में बताए। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। आप मंत्र को जाप कर रहे हैं ऊपरी मन से, देखा होते होते ना की करो जी। ऐसे नहीं होगा। कि बनिया दुकान नहीं है कि पैसा दो दो तुरंत ले लो। है ना ना आरती आदमी को भूखा लटिंग से तू कहां से आ जाए, तू बोल कुछ या तो मां बैठ के इतना मेहनत करके हम एकदम पानी पानी करके समझा रहे हैं। तू समझ ले, लेकिन दुनिया पर कैसे लटिंग जाए, मुझे भाखे लागे से कैसे आदमी वाला बात मत बोलिए, ये बहुत बड़ा बीमारी है। आप अपना बात बोलिए, हम खाएंगे हमारा पेट भरेगा। हमने खाना है कि कोई जैसे मुझे बोले लाइन क्या खाना वाला करता हो, हां कि मैं ये ले तो बस ग्लो ना करके अब जाइए देखिए चट्टीवेल के चटनी दिखाइए ना, देखिए कौन कौन भूत निकाल। और अपने घर मर रहा है, डॉक्टर के पास जाता है, जान बचता है। ये हमरे घर लटिंग है ना, हमर ननद की लटकती रहती है दिन में। अपना दिमाग में बैठ गया है, बहुत ज्यादा बैठ गया है। देखिए जब तक आत्मज्ञान किसी को जिसको भी नहीं होगा, भूत का भ्रम दूर नहीं होगा, संसार से विरक्ति नहीं होगा।
अपने बाल बच्चे, मकान, दुकान, धन दौलत, दुनिया से, शरीर से आसक्ति नहीं मिट पाएगी। आसान नहीं है। इसीलिए सत्संग कहता है बार बार सत्संग कीजिए, रोज सत्संग मांगता है। और ऐसे ऐसे पंडित भी आजकल है ना जो आपको भ्रम क्या दूर करेगा और भ्रम में डाल देगा। हमने देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे। लेकिन इतने बड़ा रुद्राचार्य जी हैं और बड़े बड़े संत हैं ना, लेकिन उसका सत्संग सुनिए और हम यहाँ जो बोल रहे हैं ये सुनिए, देखिए फर्क होता है कि नहीं होता। हम कोई मन भटकाने वाला बात नहीं बोलते हैं, बिल्कुल ठोस बताते हैं। चाहे एक दिन में समझिए, चाहे 1000 दिन में समझिए, चाहे ना समझ सकिए, मेरा गलती नहीं समझो, मत समझो, लेकिन समझना है तो ठोस चीज समझो जो जीवन को कल्याण करेगा। उठा सा उठ के बुझ जाए संसार के लिए आदमी ज्ञान हाँ। ये है उठा भी ना करे सब के उठा बुझ जाए इन ताला उठना बुझा पड़े। हाँ, तो वो आसान है ना। वो कहावत है ना, नदी नारी नीचे धारी, नदी का धारा नीचे बहेगा ऊपर जाएगा कि? तो उसी प्रकार बुद्धि नहीं है तो उसी तरह अब माधुरी लीला ज्यादातर आदमी जल्दी बुझ जाए। हाँ इस क्षेत्र में माधुरी लीला क्या होता है, ईश्वरी लीला क्या होता है, किसी को पता खाली तक खाली नहीं। ये चीज सब पति तो है सब संसार के लिए ना जहां सब बोले। संसार को हम ये नहीं कहते हैं छोड़ दीजिए, संसार को छोड़ेगा तो भूखे मर जाएगा। सब रखिए रहेगा, ये ऊपरी बनावट का चीज है। बस उतने देर तक मन को जब अंतर्मुखी कर दो तो सब हट जाएगा, दुनिया में कुछ नहीं है, एक ही है। ये भाव आएगा कब? जब आत्मज्ञान होगा। अभी आत्मा के बारे में किसी को पता नहीं होगा इतना नहीं। हमें 8 साल प्रवचन दे दिए, यही 9वां चल रहा है। अभी भी आत्मा के बारे में पता नहीं होगा 100% क्या है, पूरा चैलेंज है। लेकिन सबको सोचता होगा कि हम तो जान गए आत्मा क्या है। सबको आत्मज्ञान हो गया नहीं हुआ है, आत्मा को जानते भी नहीं है पूर्ण रूप से, तो ज्ञान होना तो बात की बात। तभी कह सकते हैं कि कैसे कह देते हैं नहीं जानते, ज्ञान नहीं हुआ इसके बारे में। क्या है आत्मा? बिल्कुल नहीं, बताएंगे किसी दिन, संभव नहीं होगा। धीरे धीरे ले जा रहे हैं, धीरे धीरे ले जा रहे हैं। चलिए, नींद लग रही क्या रही? अपने आप की जगह फिट रहती है, नहीं अपना टेंशन। और क्या है? और प्रश्न है कि किसी का? व्यास जी प्रश्न रोज रखता है, गए सत्संग में पूछिएगा। तो ये एकदम खराब किताब तो है कल बोले वहाँ सब बता देते हैं, लेकिन कुछ कुछ छिपा लेते हैं कि नहीं सत्संग में बोलिए, बहुत लंबा है, सबको सुनेगा मोह। तो फिर समझिए, इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग। जब इष्ट से वियोग हो गया, हट गया वहां से मन, तब अनिष्ट का संयोग तो होगा, अनिष्ट के साथ हो ही जाओ। और जहां अनिष्ट का संयोग हुआ कि मन में विकार उत्पन्न होगा, ही विकार होगा, और जहां मन में विकार हुआ बस फिर भूत का भय आएगा। मन में भय हुआ, भूत ही आएगा, फिर जहन्नम चल जाओगे बिना वजह जाएगा। लेकिन भूत का मतलब ये समझिए, यहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा। मैं सब जीवों का भूतात्मा हूँ, सब भूतों के आत्मा मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। भगवान खुद ही है तो क्या डर। यहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा, सब जीवों के, सब भूतों के आत्मा मैं ही हूँ। यहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा तम अवज्ञाय मामर्ते कुरुते अर्चा विडम्बनम। तव अज्ञाय क्या कहते हैं? कुरुते अर्चा विडम्बनम। अर्चा मतलब होता है अर्चना करना, पूजा करना। पूजा करते हैं ना, अर्चना पूजा
सेवा ही पूछ कितना है? ए, अर्चनम वंदनम दास शाखमात्म निवेदनम। अर्चनम वंदनम, अर्चना करना, वंदना करना, आत्मनिवेदन करना, ये सब 9 तरह की भक्ति है गृहस्थ आश्रम में। और 9 भक्ति है निवृत्ति मार्ग में भी, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ आश्रम में भी 9 भक्ति है। पहला भक्ति क्या है? ये है, कोई बताओ, बहुत सुनने। सुनना। पहला भक्ति है सुनना। सुनोगे नहीं जानोगे क्या? ये देखना। रामायण गीता पुराण वेद व्यास बहुत है, लेकिन सब अपने जगह में पड़ल है, पता है नहीं है, तो अपने थोड़े चल जाएगा काम। पहला भक्ति है श्रवणं, श्रवण करना, सुनना। श्रवण माने होता है कान, तो सुना कहाँ जाता है? कान से, उसको कहते हैं श्रवण। तो श्रवणं पहला भक्ति है श्रवणं। दूसरा भक्ति क्या है? कीर्तनम, कीर्तन करना, भगवान का गुणानुवाद करना, नाचना कूदना, भजन गाना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, ध्यान लगाना, उनको स्मरण करना। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद प्रक्षालन, पैर को पखारना, धोना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चना करना, वंदना करना। अर्चनम वंदनम दास्य, दास के भाव निभाना। दास मतलब भक्त, नौकर। दास मतलब नौकर हो, भक्त अर्थात नौकर, भाव दास। तो अर्चनम वंदनम दास, साख्य, सखा भाव, मित्र के भाव, भगवान के प्रति मित्र के भाव। साख्य आत्मनिवेदनम, और आत्मा से निवेदन करना, आत्मा से विनती स्तुति करना। आंख बंद हुआ, मन को अंतर्मुखी किया और भगवान को अंतःकरण से स्तुति करना, विनती करना, या कोई मंत्र जाप करना, जो भी कहिए। तब समझ गए कि भूत क्या होता है और भूत का भय क्या है, और भूत है क्या वास्तविक में। सच्चा कोई भूत है, कोई भूत का योनि है, या सिर्फ ही कहा गया। तो भूत माने डराने धमकाने चमकाने वाला नहीं होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिसको इष्ट से वियोग हो गया उसके लिए मैं खुद वहां शासन करने वाला बन जाऊंगा। राजा को, जिस राज में तुम हो और उसको अपमान करोगे, शिकायत करोगे, उसके विरोध में काम करोगे, तो राजा छोड़ेगा दंड देने के लिए? तो जो हमारा मालिक है उससे हम वियोग करें, अवहेलना करें, शिकायत निंदा करें, तो क्या होगा? वही कहते हैं के मैं ही हूँ तैयार, तुम मरो उसी में। तो ऐसा होता है कैसे? बिना आत्मज्ञान का, आत्मज्ञान बिना नर भटके जो मथुरा जो काशी। बिना आत्मज्ञान का भटकावा होगा और मन का भ्रम नहीं जाएगा, तो बुद्धि आपकी सात्विक नहीं होगी, बुद्धि तामसी हो जाएगी, राजसी हो जाएगी। तो राजसी, तामसी और सात्विक बुद्धि से तीनों से ऊपर होना होगा बुद्धि। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से जब बुद्धि पार कर जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, तब बुद्धि हो जाएगा निर्गुण, निर्मल, निराकार। भगवान क्या करते हैं? निर्मल मन जना सो मोहि
मन निर्मल नहीं होगा, निर्मल मतलब मल रहित, कोई मल उसमें नहीं चाहिए, गंदगी नहीं चाहिए। वस्त्र में साबुन लगाते हैं, अगर गंदगी रह गया नहीं रहना चाहिए। तो ये जब मन निर्मल हो जाएगा, निर्मल मन कैसे होता है, कहते भूमि परत ढाबर पानी जिम जी वही माया लौटानी। आसमान से जब वर्षा होता है तो निर्मल जल होता है, कोई गंदगी नहीं। लेकिन भूमि परत ढाबर पानी, इस पृथ्वी के संयोग से यहाँ जब पानी आता है धरती पर, तो यहाँ का गंदगी इससे के साथ होकर के वो मैला हो जाता है, गंदगी फैल जाता है। उसी प्रकार यह जीवात्मा जब परमात्मा से अलग होकर के आता है ये संसार में ना, तो ये संसार के जितने दुष्परिणाम गंदगी है ना, सब धीरे धीरे पता आ जाता है। और हो गया गंदगी। निर्मल था लेकिन हो गया मल सहित। अब मल रहित तो होना होगा, तो मल रहित कैसे होगा, इसीलिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग की मतलब ये होता है सत्य का संग करना, हर चीज में सत्य का संग। केवल झूठ बोलना बंद कर दिए तो सत्य का संग हो गया, ऐसा बात नहीं है। सत्य का संग करना, वास्तविक सच्चाई संसार में क्या है, तो सत्य नाम का चीज जो वस्तु है वो एक ही है, क्या है, परमात्मा। शंकर भगवान इसीलिए ने जब मुर्दा को ले जा रहा था कंधा में उठा करके, तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ही कहते चलता है आज भी आदमी। तो शंकर भगवान देख लिए कि राम नाम सत्य करते जा रहे, क्या है सत्य नाम का चीज, तो इसका पीछा लग जाते हैं। वो तब पीछा लग जाते हैं तो श्मशान ले जा करके वहां चिता में जला दिया। तो वहां चला गया तो राम नाम सत्य बोलना सबको छोड़ दिया और उसको जला दिया। अब शंकर भगवान रह गए सस्पेंस में, ये सत्य नाम का चीज क्या है, ये लोग जो ले जा रहा था सत्य नाम का चीज का, इसे जला के राख कर दिया, ये सत्य गया कहाँ है। लोग मुर्दा जला के चल दिया, शंकर भगवान बड़ा असमंजस में पड़ गया। आखिर सत्य नाम का चीज जो कह रहा था उन लोग, उसको यहाँ रख के जला दिया, तो हम कहाँ खोजें इसको। लेकिन इतना श्रद्धा और प्रेम था वो सत्य नाम के वस्तु पर, शंकर भगवान को विश्वास था कि आखिर जलाया है यहीं पर हो, इसी राख के अंदर में वो छिपा होगा, मुझे यह विश्वास है। और वो विश्वास समझ करके खोज करके देखा कहाँ मिलेगा, कुछ मिला नहीं। तब क्या हुआ, वो राख की जो पानी है मुर्दा का, सब लेप लगा देते हैं शंकर भगवान। आज साधु लोग वही लेप लगाते हैं, मुर्दा श्मशान वाला भस्म लगाते हैं, बहुत लोग लगाता है। शिवयंग भूति है मसान की, शिवयंग भूति है मसान की, वही विभूति। सुमिरत सुहावनी पावनी, शिवयंग भूति है मसान की। आज वो मसान की विभूति, मुर्दा का जला हुआ राख, शंकर भगवान उसको पवित्र समझ करके धारण कर लिया कि चलिए नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन विश्वास है वो इसी राख में है वो, तो कैसे इसको क्या करें, तो अपने शरीर में उनको धारण कर लिए सब। इस तरह से विश्वास होना चाहिए आदमी को। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचमा जब श्रद्धा प्रेम विश्वास से मंत्र को जाप किया जाएगा,
विश्वास हटेगा वहाँ, फिर विश्वास जोड़ो, फिर हट जाएगा वहां से, फिर जोड़ो, फिर विश्वास हट जाएगा, फिर जोड़ो। अब देखिए घर में झगड़ा होता है, कितना होता है ना एक दूसरे से, पति पत्नी झगड़ा हो गया, बाप बेटा हो गया, किसी से भी हो गया, लेकिन फिर किसी तरह सहन करके उसको फिर रिश्ता धीरे धीरे जोड़ देता है, लोग चलना शुरू नहीं होता है। कभी पंचायती करता है, किसी तरह से धकेल के चला रहा है, फिर जोड़ा, फिर टूटा, फिर जुटा। तो इसी प्रकार जुटेगा, मन टूटेगा फिर जोड़ो, मन टूटेगा। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवत प्राप्ति में दो मार्ग है, एक अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है टूटेगा, भगवान के प्रति आंख बंद किए लगा रहे हैं ध्यान, कहाँ त्रिकुटी में। अब त्रिकुटी से चला जाएगा, भैकुटी से कहाँ चला जाएगा, कौन कुटी चला जाएगा, अब फिर चला जाएगा, फिर अब तो यहाँ लगा है तो वहाँ चला गया, तो अब फिर उसको वहाँ से पकड़ के लाओ और फिर लगाओ वहाँ, फिर लगाया, फिर भटक के चल जाएगा। अब पता नहीं चलेगा कब चोरी करके चल जाएगा, अचानक कभी अरे देखिए कहाँ चल गया, फिर वहां से उसको घुमाओ, सबको यहाँ रहने बोले ना तो वहां चल गया। इस तरह से बार बार करत करत ये अभ्यास के, कबीर की वाणी है, करत करत ये अभ्यास के, और जड़मती होत सुजान। आपकी बुद्धि जो जड़मती है, कुबुद्धि है, धीरे धीरे सुजान बन जाएगा। जड़मती होत सुजान और रसरी होत जाते सिल पर तरत निशान। उसको लाते 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 जोड़ते जोड़ते न जाने वो थक जाएगा कब, और धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। आदमी जब दौड़ के चलता है ना, कितना चलेगा, अपनी खुल जाएगा, थक जाएगा, विश्राम की जरूरत पड़ जाएगा। उसी तरह अभ्यास करते करते भागेगा, उसको लाते रहिए, जोड़ते रहिए। ऐसे होते होते न जाने कौन भेष में मिल रही है बाबा, और कब आपका सफल हो जाए। लेकिन विश्वास टूटेगा, क्यों? अज्ञान के चलते विश्वास टूटता है। जब ज्ञान हो जाएगा ना, आत्मज्ञान तो नहीं टूटेगा। वही तो वैराग्य रखना। एक महात्मा था, एक दृष्टांत था, ये छोटा सा एक महात्मा था। तो महात्मा थे, तो एक आदमी ने पूछा कि महाराज जी भगवान का दर्शन होगा? होगा, कैसे नहीं होगा? हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो बताइए क्या करना होगा, उसके लिए कौन सा उपाय है? तो उपाय उन्होंने बताया कि आज रात तुम्हें भगवान का भेंट हो जाएगा, दर्शन होगा, एकदम पक्का विश्वास हो जाएगा, बोले एकदम होगा। अब महात्मा बाप पर इनको भरोसा होता है, और उनको भगवान का भेंट जब हो जाए, ऐसा महात्मा जी बोले तो रात नींद होगा? नींद नहीं होगा, कि नींद में हम सो जाएंगे, शायद भगवान आ जाए, कभी हमको दर्शन नहीं, बड़ा गड़बड़। वो जाग करके और परेशान है, कभी बैठे, कभी उठे, कभी सोते, कब भगवान आ जाएंगे पता नहीं। महात्मा जी बोले, उनको विश्वास था कि महात्मा जी कहें भगवान आएंगे। होते 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 एकदम अब चौथा प्रहर में आ गया। चौथा प्रहर, रात होता है 4 पहर के दिन, तो चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त, 4 बज गया भोर। अब उनका आशा टूटने लगा, 4 बज गया, भगवान आएंगे, अब तो दिन हो जाए। अब देखिए संजोग क्या होता है, कहीं से एगो भैंस आया और उसका बाहर एक केवड़िया में सिंघा से ऐसे ऐसे रगड़ रहा है। अब सिंघा रगड़ रहा है तो सुनाई तो दिया इसको, ये कौन है भैंस, अब केवड़िया में रगड़ रहा है, न जाने हम
हमारी गलती है, भूल है, कैसे क्या हो गया, भगवान जागे होंगे और हम खोल नहीं रहे हैं, कैसे भेंट होगा। इस समझ के भगवान के बाद और देखता है केवड़िया खोल के शायद भगवान जागे होंगे, यहाँ बंद करके रखे हैं। अब जैसे ही केवड़िया खोलता है तो देखता है एक भैंस खड़ा है, ऐसे ऐसे सिंगा रगड़ रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है। सुबह हुआ, महात्मा जी से मिला, तो भगवान का भेंट हो गया। कहाँ महात्मा जी भगवान से भेंट हो गया, रात भर जागे हुए हैं, याक लहर रहा है, परेशान है उनका। अगर हम सो जाएंगे तो भगवान आवेंगे तो हम नहीं जानेंगे, तो भेंट नहीं होगा, तो भेंट नहीं हुआ। भगवान तो आया होगा, बोलना भगवान तो नहीं आया। सत्य जब विचार करके देखो, भगवान आए होंगे, जरूर आए होंगे भगवान। कहा भगवान कोई नहीं आया, केवड़िया में कैसे कैसे लग रहा था, पर ठोक रहा है, क्या कर रहा है, तो हमको विश्वास हुआ कि भगवान शायद आ गए होंगे। जब केवाड़ी खोले देखता है एक भैंस रगड़ रहा है सिंगा केवड़िया। कहा था वो भगवान नहीं था, बोल भगवान कहाँ था, वो तो भैंस था। कहा सुनो, जब तुम्हें भगवान में भैंस नहीं दिखाई पड़ा, भैंस में भगवान जब वो भैंस में भगवान नहीं दिखाई पड़ा, तब मेरे तेरे में यार किसी जगह तुमको भगवान दिखाई पड़ेगा। भगवान भैंस में नहीं दिखाई पड़ा तो भगवान तुमको मिलेगा कभी? समझ में आया बात? समझ में आया बात? किनको आया ये बात? बोलिए। जब भैंसे में आप भगवान के नाम के पार लिए तब फिर कहाँ लग रहा है? कहते जर्रे जर्रे में है भगवान की झांकी, जर्रे जर्रे में भगवान की झांकी, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में अभी क्या कह रहे हैं हम? यहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा, केवल मनुष्य में नहीं, जितने भी धरती पर जीव हैं, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिद सब में जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे जो भी हो, यहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा, सब जीवों के भूतात्मा मैं हूँ, सब भूतों के आत्मा मैं ही हूँ। अरे मूर्ख, तुमको भैंस में इसका आत्मा नहीं सूझा कि इसका आत्मा कौन है? ये भूत भैंस के अंदर कौन बैठा हुआ है, वही आत्मा है। और वो उसके अंदर यदि तुमको नहीं दिखाई पड़ा, भैंस को भैंस मान लिया, इसको भगवान नहीं माना, क्या तुम्हें आत्म ज्ञान होगा कभी? झगड़ा इसी में है। आपके अंदर हमें सूझ नहीं रहा है कि आत्मा मेरा और तेरा एक है, तो झगड़ा तो होगा ही। क्योंकि इसलिए स्वार्थ में हमें डूबे हुए हैं। जहाँ स्वार्थ है वहाँ परमार्थ खत्म हो जाएगा, झगड़ा तो होगा। झगड़ा का मूल कारण यही है। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, अरे निज प्रभु माया देखाहि जगता, केहि सन करम विरोध। निज प्रभु मैं, निज प्रभु मैं, सब जीवों में भगवान का वास जो देख लेगा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, किनसे हम विरोध करें, सब में तो परमात्मा का वास है। जब ये भाव मनुष्य में आएगा तो आत्म ज्ञान होगा, तब सारी झगड़ा हो जाएगी, सहन शक्ति बढ़ जाएगा, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान, निर्मल ज्ञान, द्वैत ज्ञान, सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान सब हो जाएगा। तब होगा काम, नहीं तो वही होगा कुछ करवा वाला कहानी आ जाएगा। बोल गोठे पहला चौरा में रह लो, यदहन दे लो बहुत, हर माया दहन दे लो बहुत,
चेंगर बुतरू ठोकी सुतैलो चेंगर बुतरू ठोकी सुतैलो अरे अपने खैलो बहुत धनी लभरवा के हो बार झगड़ा रोज झगड़ा रोज तो यही बात है। मन में जब पवित्रता आएगा झगड़ा अपने आप रुकेगा। आत्मज्ञान होगा झगड़ा निश्चित रूप से रुकेगा, रुक जाएगा अपने आप। उनका कहना क्या है, हम अपने में भगवान देखेंगे। हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, भगवान हमारे में है। तो क्या वो कछुआ बन करके भगवान आए थे, उसमें भगवान नहीं? कछुआ में भगवान नहीं दिखाई देगा। इसको मार के खाई जाओ, खाइए रहे हो। बकरा को बलि देते हैं, उसमें भगवान नहीं दिखाई पड़ता। और भैंस में भगवान नहीं दिखाई पड़ा, तो इसको कहिया ज्ञान होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। साढ़े 9 बजे और इतने सुनिएगा कि और सुनिएगा। बात कर लेगा तो और सुनना है। देखिए आज थोड़े महीन से समझाएं, इष्ट और अनिष्ट के वियोग भूत क्या है। तो जो ही इष्ट के वियोग में चलोगे भूत आपके पास ही आएगा और आप डर जाओगे, बीमारी खड़ा कर देगा। इसलिए सत्संग कर रहे हैं, इष्ट का मंत्र जाप कर रहे हैं, सदगुरु किए हैं, इतना रोज समझ रहे हैं, समझिए। अच्छा एक क्वेश्चन, मान लिए अज्ञान में कोई गैस डल गई, ठीक हो, और जगह उसके बाद अगर ज्ञान देख लेते की करते हो क्या? कुछ ना होता है, कुछ नहीं कर देख करते ठीक। हां कुछ जरूर माने करियो जैसे अज्ञान अरे अब तो अज्ञान जैसे कोई भी अज्ञान वस्तु। सरल शब्दों में इसको जानो कि जब वस्त्र हमारा मैला होगा तब ने साबुन सोडा की जरूरत पड़ेगा कि पहले? मैल होता तब। बीत गई सो बात गई, अब आगे की परवाह करो। बीती बात विसारिए, अतीत को भूल जाओ, वो अतीत को छोड़ दो। अब क्या करना है सो करो। मन में जो गंदगी भरल है, भरल था, हमने बहुत प्रकार की गलतियां की हैं, लेकिन ये तो सुधर जाओ। अब सुधरने की बारी है। गुरु तब कोई जरूरी ना देना पड़े ना पड़ेगा दिए लो तक आगे दुनिया काट के ले चलो से डरी आगल पागल जाए ये पटुगा बदल लिटे लाऊं लियो मारा नहीं ले। चलिए अब इतने सुनिए, ठीक है, जल्दी शुरू कर दें। ना जाने तो कुछ भी तेरा पागो या मोनो ना पागो जो आगा चले तीता हम बराबर करते हैं कि जिसके मन में जो शंका है, संदेह है, घिरना लागे हम अपने मन से कहेंगे क्या क्या करते रह जाएंगे, किधर चल जाएंगे पता नहीं। कुछ ना सब खाली झूठो ट्रेनिंग के लिए है, यहाँ शंका का समाधान नहीं करना है। जिसके दिल में जो भावना है, जो शंका है, बोली। हाँ ये पियर हमने तेरी वो हमने से घंटे चलो बढ़ा के यार नहीं पड़े हो आधा घंटा यार बोल यार हमने तो पटुआ लगा दे बोलिए लेते मेरा काम क्या होना काटी था लेकिन ये बताए रह जाता है किसी की जरूरत नहीं। हाँ अगर पहुंचा बोल रहे जिसको सत्संग सुनना है घर में नहीं मोबाइल से सुनिए, घर में यहाँ हर 8 दिन में होता है। तो घर ना है पाती ये पता क्या मोबाइल में लगाइए, सुनिए। अभी 3 आदमी लगल है, 3 आदमी लगल है, वो चौथा में। मुहावरा
इसका लाइट दिखा बड़ी पूजा पाठ कराए और कहना है तो ठीक है, बोलिए किसके मन में क्या शंका है, उसी पर विचार करें। तुम बोले थे कि उस सुजैया में पटल काटे से नया आदमी के नया क्वेश्चन हो समाधान के आपने तो ढूंढ पा रहे कौन नया है? लाइव कौन सा बाबा अगर फेसबुक में है हम तक फेसबुक में लाइव खींच रहा है। सही बात।